शेर के दहाड़ने का समय आ गया है। शेर कुछ समय के लिए चुप क्या हुआ, यह मत सोचना कि वो शिकार करना भूल गया है। शेर की दहाड़ आज भी दूर तक गूंजती है। आज बात करेंगे शेर की, आज बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों, अगर मेरी बात आपके दिल तक असर कर रही है तो वहीं बैठे बैठे कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगानी है और इस वीडियो को अपने शेरों के साथ यानी सिंह राशि के जातकों के साथ इतना शेयर करो कि जो इतने समय से उनकी दहाड़ थोड़ी कम पड़ गई है, कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन सा हो गया है, उनके अंदर आपकी बात से ही कॉन्फिडेंस आ जाए। मैं आज कोशिश करूंगा कि मार्च का राशि फल बताते बताते कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूं जिसके साथ शेर का वापस में रुतबा दोबारा से बुलंद हो जाए। सूर्य को रोशनी देना कोई नहीं सिखा सकता। सूर्य की रोशनी, सूर्य ने हमेशा अपने समय पे उदय होना ही होना है। सूर्य नहीं देखेगा कि आप सो रहे हो, कि आप जाग रहे हो। हां, सिंह राशि वालों, आपके तो स्वामी सूर्य हैं। आप सूर्य से क्यों नहीं सीखते, उनसे डिसिप्लिन क्यों नहीं सीखते? सुबह सुबह उन्होंने उठना है, उन्होंने रोशनी देनी, उनको परवाह नहीं कि आज सिंह राशि का कोई जातक बीमार है या सिंह राशि का जातक कितना अमीर है, कितना गरीब है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उनको कोई परवाह नहीं। सूर्य ने समय में आना है, रोशनी देनी है, जो उसको काम दिया गया है सूर्य देवता वो काम बखूबी निभाते हैं। आप क्यों चुप हो गए हो? आपको किसी ने कहा कि भाई आपकी शनि की दैया शुरू हो गई है, अब आपकी जिंदगी में थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, तो आप तो वहीं से दस के तस हो गए। आप कागजी शेर कब से बन गए? आप हो असली शेर। असली शेर मार्च 2026 आपके लिए कैसा जाएगा, आज मैं आपको एक एक बात क्लियर करूंगा कि यह मार्च आपके लिए दहाड़ को वापस लाएगा कि दोबारा से शेर अपनी बिल में जाके चुपके बैठ जाएगा। मैं बैठने नहीं दूंगा अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूअर्स को। पूरा वादा करता हूं कि इस मार्च के मंथ की राशिफल में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सोया हुआ शेर जागेगा, राज करेगा। सबसे मेन बात हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मार्च का मंथ शुरू होगा सिंह राशि के जातकों, वैसे वैसे आप देखोगे कि आपके 7वें भाव में इस वक्त जो है 5 ग्रहों की युति बनी हुई है। पंचग्रही योग चल रहा है इस समय, उसमें मंगल, बुध, शुक्र, राहु और सूर्य इस समय बैठे हैं। 2 मार्च को शुक्र 7वें भाव से 8वें भाव में यानी कि मीन राशि में जो गोचर करेंगे। अभी जो समय अभी चल रहा है आपका, आप देखोगे कि इस समय में खास करके, चलो ठीक है मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, वहां पे तो आपको स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ ही रहा है। उसका रीजन है आपका नेचर क्या है। आपका नेचर कभी भी दबने वाला है नहीं। आपके नेचर में कभी झुकने वाला जो सिस्टम होता है ना, वो आपके नेचर में है नहीं बिल्कुल भी। अब आपको एडजस्टमेंट करने में आ रही है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। जब आपके सामने टक्कर में कोई ना कोई आपके ऊपर रोब झाड़ रहा है, आपको डिक्टेट कर रहा है, आपको वो नेचर समझ नहीं आ रहा, आपको वो नेचर पसंद नहीं आ रहा। आपके ऑफिस में आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, आपको दब के रहना पड़ रहा है। अब एक तरफ आप इज्जत पे ले लेते हो हर बात, अब वहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर वो साथ साथ में आपके घरेलू दिक्कतें भी शुरू हो गई हैं। जब से 7वें भाव में आपके बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, वहां पे मंगल अभी आ गए हैं 23 फरवरी से, अब यहां पे राहु भी बैठे हैं, तो आपको लगेगा कि आपकी वाइफ जो आपके साथ बिल्कुल पहले सही से रहती थी, एकदम से उसको क्या हो रहा है, ये गुस्सा क्यों कर रही है, घर में मतभेद क्यों पैदा हो रहे हैं, घर में बिना बात के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हुई दिख सकती हैं। हो सकता है कि आप पे किसी न किसी बात को लेकर शक किया जाए, हो सकता है कि आपके साथ छोटी छोटी बातों का, मुद्दों का, वाद का विवाद बन जाए। असल में आपको यह बात जाननी पड़ेगी सिंह राशि के जातकों की, ये बात अब की नहीं है। ये बात चली तो बहुत समय से आ रही थी, वो घुट घुट के वो चीजें चलती आ रही थी, पर अब समय ऐसा आ गया है कि वो पुरानी चीजों के भी गड़े मुर्दे उखाड़ने का समय आ गया है। अब वो एक साथ आप पे हावी होती जा रही हैं। आपको लग रहा है कि यार जिनके साथ मैं बड़े प्यार से चलता था, मेरी हर बात बड़ी प्यार से, इज्जत से सुनी जाती थी, आज मेरे आगे बोलने वाले भी पैदा हो गए। मैं बात सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी ये बात लिखनी है, ये बात आपने शेयर भी करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब उसकी वजह से आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं उथल पुथल आपको आती हुई दिख रही है। कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा चरमराया हुआ है, कंफ्यूज आप बहुत ज्यादा चल रहे हो। अब आप अपनी जॉब को त्यागने के बारे में भी सोच रहे थे, बहुत समय से आपको ये दिमाग में ख्याल आ रहा है कि मैं रेजिग्नेशन दे देता हूं, कि घुट घुट के मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बिजनेस में भी आपको कंफ्यूजन पेश आ रही थी, आपके पार्टनरशिप में भी आपको विवाद होता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कि किसी ने कोई गलती की ना हो,
आपने कोई गलती ना की हो, फिर भी बिना बात के कोई ना कोई लांछन उठाए जाएं, बिना बात की प्रॉब्लम्स खड़ी की जाएं, इसका फायदा कोई तीसरा इंसान ले सकता है। इस मंथ में, मार्च के मंथ में आपको बड़ा ध्यान से चलने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके दोनों की लड़ाई में तीसरा कोई फायदा ले जाए। बहुत बड़े बड़े आपको कोई ऐसी चीजें, कोई आपको सपने दिखा के आपके पास जो है आप उससे भी जाओ, तो आपको बड़ा ध्यान देना है इस समय में। यह समय ऐसा समय है कि आपको अपनी वाणी पे भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके तरफ से किया वो कोई कटाक्ष किसी के ऊपर इतना ज्यादा हावी हो सकता है कि आपके रिश्ते धरे के धरे रह जाएं। तो आपको ध्यान देना है। मार्च मंथ की स्टार्टिंग की थोड़ी सी आपको आग महसूस होगी, थोड़े दिन आपको महसूस हो सकती है, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा बस प्रॉब्लम, आराम से आप इस चीज को हल कर सकते हो। आपको थोड़ा सा सिचुएशंस को एडजस्ट करना आपको सीखना पड़ेगा इस समय में। ये कोई सिचुएशन ऐसी नहीं कि हाथ से निकल जाएगी, या आप अपनी कोई ना कोई पावर खो रहे हो, या सामने वाला आप पे हावी हो रहा है। ये थोड़ा सा एक दूसरे को समझने समझाने का दौर शुरू हो गया है। अब इसमें आपको सामने वाले बात को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आपको आदत नहीं है इस चीज की, आप कहते हो जो मैं कह रहा हूं वो सही, बाकी सब कवि, ऐसे नहीं चलेगा काम। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यह समय कुछ ऐसा समय चलता आ रहा है अभी 2 मार्च से, जैसे ही शुक्र जो है आपके कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे, तब आपको दिखेगा 8वें भाव में जाके शुक्र, जहां पे ऑलरेडी आपके शनि बैठे हुए हैं, जो आपके परिश्रम का कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ, आपको जैसे हम कहते हैं ना, आपका टेस्ट लिया जा रहा है। यकीन मानिए सिंह राशि वालों, ये बात आपको यकीन माननी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि जब कोई स्थिरता आती है, जब कोई स्टेबिलिटी आती है, उससे पहले तूफान, ये आना स्वाभाविक है। ये जो समय का तूफान आपकी जिंदगी में चल रहा है, ये आखिर में आपको विन दिला के जाएगा। ये सिचुएशंस आपके फेवर में ही जाएंगी। भले ही आपको अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हो, भले ही आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, पर ये जैसे जैसे सिचुएशंस आगे बढ़ती जाएंगी, आप कहोगे कि यार ये चीजें पहले क्यों नहीं हुई। ये अभी आपको स्ट्रगल दिख रही है, ये स्ट्रगल आपकी कहीं ना कहीं लग्जरी में बदलेगी। मैं चुपड़ी चपड़ी बातें नहीं करूंगा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं समय की नजाकत को समझते हुए आपको प्रॉपर आपका आईना आपके सामने रख रहा हूं। आप चाहो तो आप इस बात को बिल्कुल यस कर सकते हो, और आप चाहो तो इस बात को आप कमेंट सेक्शन में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हो। 8वें भाव में शुक्र जैसे ही जाएंगे, जहां पे पहले से शनि बैठे हुए हैं, वहां पे जहां पे आपके परिश्रम का पहले से वो लिया जा रहा, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होने की बड़ी जरूरत है। अच्छा, अब यहां पे 2 बातें आपको मैं बात करने वाला हूं। अब 8वां भाव कुछ ना कुछ क्या होता है कि हिडन हाउस कहा जाता है इसको। हो सकता है कि इस भाव में जाते सार आपको कुछ ना कुछ अचंचेत इंस्टेंट मनी कहीं ना कहीं से मिलती हुई दिखे। आप जिस चीज के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, वो चीज आपके हाथ में आती हुई दिखे। पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास आता हुआ दिखे। हो सकता है कि आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बहुत समय से जिसमें आपका वाद विवाद चलता आ रहा था, या आप बहुत समय से अपने घर से दूर थे, अपने परिवार से दूर थे, आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज वहां से सुनने को मिल सकती है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है जब मैं बात कर रहा हूं, जब आप वीडियो देख रहे हो, तो आप हो सकता है कमेंट सेक्शन में आप देखते सर कहो कि यस सर ये चीज हमारे साथ हो गई है। अगर नहीं हुई है तो मार्च के आपको 10 तारीख से पहले पहले ये कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। बट साथ साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आ सकती है। ये भाव में आपको स्किन एलर्जी, आपको बीपी की इश्यूज, आपको कहीं ना कहीं नर्व रिलेटेड इश्यूज, आपको कहीं ना कहीं ब्लड संबंधित कोई ना कोई दिक्कतें, आपके शरीर में थकान सी महसूस होना, बहुत थका थका सा शरीर रहना, आपको ऐसा लगना कि यार जैसे जिंदगी खत्म सी हो रही है, मजा नहीं आ रहा जिंदगी जीने का, क्योंकि आप बार बार जाते हो प्राइम टाइम में कि मैं पहले प्राइम टाइम में इतना बढ़िया चल रहा था, एकदम से मैं डाउन कैसे आ गया। तो टेंशन मत लो, ये थोड़े समय की गेम है सारी की सारी। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब आते हैं टिप्स पे। इस वीडियो का एक एक सेकंड बिल्कुल देखना है, इसको मिस मत करना, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी आपको खराब करेगी। बात ध्यान से सुनना कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये जो समय आपका भी चल रहा है ना, इस समय में आपको 2 चीजों का एग्जैक्टली पूरा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, आज से ही बल्कि अभी से ही आपको सूर्य उदय से उठने से पहले की आदत डालनी पड़ेगी। 101% आप ये बात मान लो मेरी, और थोड़े दिनों में आपको इसका इतना प्यारा रिजल्ट मिलेगा। आप मेरे को दुआएं दोगे, आपका परिवार मुझे दुआएं देगा। मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब कोई दुआ देता है, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है ऐसा कि आप ब्लेसिंग्स दोगे, दिल से ब्लेसिंग दोगे कि सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब चाहे शरीर को 2 दिन कष्ट हो, चाहे 3 दिन कष्ट हो, कितनी जल्दी उठ रहा हूं, उठना पड़ेगा। आपने लिए उठ रहे हो ना, अपने परिवार के लिए उठ रहे हो ना,
खुद पे एहसान कर रहे हो तो खुद पे एहसान कर डालो। सुबह जल्दी उठने की आदत डालोगे। तांबे के बर्तन में आपने सूर्य देव को जल देने की आदत डाल देनी है डेली बेसिस के ऊपर। डेली आपको जल डालना ही डालना है। ये तो आपके लिए बड़ा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए सिंह राशि वालों ये है, इसको मिस नहीं कर सकते आप। इसमें अगर आप चाहो तो थोड़ा गुड़ डाल के, थोड़ा गुड़ यानी कि जगरी डाल के आप सूर्य देवता को जल दे सकते हो। ये आपके लिए बड़ा फेवरेबल जाएगा। इसमें आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हो कि मैं आपकी कृपा से बड़ी मेहनत करता आ रहा हूं, आपको मेरी मेहनत का सही मूल्य देना है। आप सूर्य भगवान से सीधा ऐसे जैसे एक दोस्त के साथ हम बात करते हैं वैसे दोस्त के साथ बात करनी है, ठीक है, कि आप समय पे उनको जल दोगे और समय पे जल देते हो कि मैं बड़ी मेहनत अपनी तरफ से कर रहा हूं, पूरा कर्म करता जा रहा हूं, आपको अपनी तरफ से अब मेरे लिए जो आपको उचित लगे आपको वो देना है मुझे। और दूसरी चीज जो खास करके मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपको अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ये समय कुछ ऐसा चल रहा है 8वें, जैसे मैंने बताया कि आपके 8th हाउस में शनि बैठे हुए हैं, तो ये याद रखिएगा इसमें एक तो आपको हेल्थ के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। डाइट में आप बिल्कुल भी गर्म तली चीजें नहीं खा सकते, बाहर की चीजें बिल्कुल मत खाइए, खास करके अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पहले से जूझ रहे हैं। तो ये पीरियड ऐसा पीरियड आ रहा है जो आपको बहुत बार कहीं ना कहीं अस्पताल की जो है सैर करवा सकता है, डॉक्टरों की दवाइयां आपको दिला सकता है, फिर वो दवाइयां फिर हो सकता है फिर लेट तक असर ना करें आपको, तो आपको पहले अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान देके चलना पड़ेगा। तीसरी चीज, अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो सिंह राशि के जातकों, तो आपको लाल वस्त्र से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। अपनी बॉडी में बिल्कुल भी लाल वस्त्र का धारण मत कीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि ये जो साल है 2026 का सिंह राशि वालों, इसके लिए आपका ऑरेंज कलर जो है, लाइट ऑरेंज हो गया, थोड़ा सा ये लगा चलिए कि गोल्डन कलर, जैसे येलो गोल्डन कलर हो गया, ये आपके फेवरेट कलर है, ये आपके लकी कलर है, इनको आप पहन सकते हो। पिंक कलर किसी वुमन का जो से मैं बात करूं तो पिंक भी आपका बहुत ज्यादा आपको लकी होगा। जो सिंह राशि की जातक महिलाएं, आपके लिए पिंक बहुत लक इस समय लेके आएगा, ऑरेंज आपके लिए बहुत लक लेके आएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 8वें जब शुक्र यहां पे जाएगा तो हो सकता है कि घर में रिश्तों में थोड़ी बहुत मनमुटाव लेके आए, पर कहीं ना कहीं ये लग्जरी का आभास करवाएगा, पैसा कहीं ना कहीं आकर्षित होगा, पर मेंटल पीस नहीं आएगा। आपको लगेगा कहीं ना कहीं स्ट्रगल, कोई ना कोई प्रॉब्लम, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी, आपको ऐसा लगेगा। अब यहां पे आपके लिए जो पीरियड चलेगा, ये खास करके 2 मार्च से लेके 15 मार्च का पीरियड जो है, आपको अगर मैं रेट करूं तो ये 10 आउट ऑफ 6 to 7 की रेटिंग में चलेगा आपका पीरियड ये, ठीक है। 7वें भाव में बैठा हुआ राहु शक करवाएगा। 7वें भाव में जो बैठे हुए आपके जो राहु देवता हैं, ये कहीं ना कहीं आपको इंस्टेंट सक्सेस देने का भी काम कर सकते हैं। बस आपको कभी भी किसी के बुलावे में नहीं आना है, आपको पूरा मापदंडों पे खरा उतर के ही कहीं ना कहीं किसी बात को आपने, जैसे कहता है, उस पर आपने मोहर लगानी है। एक रेमेडी आप हमेशा करनी शुरू कर दो। अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आपको दिक्कतें आ रही हैं, चाय पत्ती आपने अपने हाथ में पकड़नी है, मंगलवार के मंगलवार 7 टाइम आपके अपने घर की महिला से आपकी नजर उतरवानी, उतारा करवाना है। चाय पत्ती आपने अपने हाथ में पकड़ के 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी महिला को बोलो कि आपके एंटी क्लॉकवाइज उसका उतारा करके उसको आपने क्या करना है, उसको आपने तवे के ऊपर जला देना है, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको अगर आप चाहो तो इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, 21 डेज रेगुलर भी आप कर सकते हो। इससे आपको बाहर उतरता हुआ अपनी बॉडी से दिखेगा बिल्कुल भी। 15 मार्च से आपका असली इम्तिहान शुरू होगा, जब सूर्य 7वें भाव से उठ के 8वें भाव में आएंगे, जहां पे ऑलरेडी शनि बैठे हैं। सूर्य पुत्र शनि, पुत्र और पिता की आपको पता है कि कम बनती है। अब आपको अपने घर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई दिख सकती हैं। अब किसी ने ये बात बोली, आपने सुन लिया, आपने स्ट्रेस ले लिया, तो अभी से अपने पिता के साथ अपने संबंधों पे थोड़ा जोर देना शुरू कर दो, पिता को इज्जत देनी शुरू कर दो, पिता की बात को थोड़ा तरजीह देनी शुरू कर दो। मैं बड़ा प्यारा आपको जबरदस्त उपाय बताता हूं। आप संडे के संडे, खास करके एतवार के दिन, संडे के दिन खासकर, आपने क्या करना है, सिंह राशि के जातकों, संडे के दिन आप वीट यानी कि आटा, कनक होगी जो, इसका आप कहीं ना कहीं सेवा में लगाना शुरू करो। आपके आसपास में कहीं भंडारा हो रहा है, वहां पे आटा दो, नमक जरूर दो, पर आटा भी साथ में जरूर दो। आटा आपको बहुत बढ़िया रहेगा। अपने पिता से हाथ दिलवा के आप आटा दे सकते हो। पिता की इज्जत करनी शुरू करोगे, वो तो वैसे भी करनी चाहिए, आपको करने की बड़ी जरूरत पड़ेगी भी आगे। हो सकता है कि आपका वाद विवाद इतना बढ़ जाए कि आपके हाथ की पुश्तैनी प्रॉपर्टी यानी कि आपके भाई के साथ जो आपका घरेलू झगड़े का फायदा कोई रिश्तेदार ले जाए, आपको उस चीज का फायदा ना मिले। आप डिजर्व तो करते हो, पर फिर भी आपको इग्नोर किया जाए। तो सिर्फ लेने देने की बात भी नहीं है, आप अपने हक की, जो आपने अपना हक अदा करना है, आपने रिस्पेक्ट करनी है प्रॉपर तरीके से। और संडे के दिन खास करके आपको तली हुई चीजों का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। सिंह राशि के जातकों, मेरी बात ध्यान से समझना, चाट, टिक्की, पापड़ी, और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बिल्कुल भी लेदर से संबंधित कोई चीजें अपने घर में नहीं लेके आनी। लेदर की बेल्ट हो गई, संडे के दिन खास करके आपको इस चीज को इग्नोर करना है। 15 मार्च को जैसे ही सूर्य 8वें भाव में आएंगे,
जहां पे ऑलरेडी शनि बैठे और शुक्र बैठे हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत हेल्थ को, जैसे मैंने बताया कि गर्मी बढ़ेगी थोड़ी सी शरीर में, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि गर्म चीजों से थोड़ा दूर रहना, ठंडी चीजों का सेवन थोड़ा ज्यादा करना है। आपने कोशिश करनी है कि आपके मतभेद कहीं पे आर्गुमेंट्स में बढ़ने नहीं चाहिए। आपको क्या करना है कि बैठ के अपने जो विचारों को वहां पे आपने एडजस्ट करना है, विचारों अपनी बात का, अपनी भी बात रखनी है, उनकी भी बात सुननी है, अपने फादर की भी, और वहां पे आपको बात को खत्म कर देना है। आपको बात को आगे बढ़ाना नहीं है। हर बात को आपने मुझ का सवाल, जैसे कहते हैं, ईगो का सवाल नहीं बनाना है सिंह राशि के जातक को। ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। हाँ, जैसे बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं वाद विवाद थोड़ा बहुत अगर हो सकता है, उससे बचने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी रेमेडी बताई है कि आप जो मैंने आपको डोनेशन वाली चीजें बताई है वो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होंगी। अपने मुंह से अपने आप को डाउन नहीं करना, बिल्कुल भी अपने मुंह से कभी भी किसी के लिए नेगेटिव कटाक्ष नहीं करना। असली जो आपका वक्त शुरू होगा, जैसे से ये मंथ बीतेगा आगे 26-27, यानी खास करके जब शुक्र मीन राशि से मेष राशि में आएंगे और वो आपके नवे भाव, जैसे हम कहते हैं कि जो आपका भाग्य का भाव है, आए हाय, उस समय से आपका, मैं कहता हूं कि बिल्कुल आप जो चाहते हो ना कि लाइफ में कि इतने समय से मेरी एनर्जी डाउन हो रखी है, मैं सबको बता रहा हूं, मेरी बात नोट कर लो बिल्कुल। जैसे ही आपके शुक्र देव आपके भाग्य देव में आएंगे, लग्जरी के देवता जब भाग्य देव में आएंगे, लग्जरी और भाग्य, खास करके आप अगर बिजनेस करते हो, कोई ना कोई टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस करते हो, या बिजनेस, या आप ऑफिस में कहीं काम करते हो, आपकी बिजनेस की यात्रा कहीं ना कहीं होने की पूरी पूरी संभावना दिख रही है। बाहर देश से आपको कुछ ना कुछ फेवर होता हुआ दिखेगा, कहीं ना कहीं से बड़ी डील को क्रैक करते हुए दिखोगे। खास करके वो मित्र जो बहुत समय से आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जिनकी पीआर नहीं हो पा रही, उनके पीआर होने के चांसेस बहुत बड़े लेवल पे दिखेंगे। आपके घर में आपका माहौल बढ़ता हुआ दिखेगा, एकदम से आपका प्यार बनता हुआ दिखेगा, एकदम से आपका मान सम्मान मिलता हुआ दिखेगा, पैसों को आकर्षित करते हुए दिखोगे, गुड न्यूज मिलती हुई दिखेगी। और इसकी झलक तो वैसे आपको जुपिटर, जब बृहस्पति जो है 11 मार्च को जब वो सीधी चाल में आएंगे, तो वो उस समय ही आपको झलक दे देंगे। थोड़ी बहुत हिलजुल तो आपको इतनी प्यारी होनी शुरू हो जाएगी, जो आपका फोकस उड़ा हुआ था, फोकस आना शुरू हो जाएगा। कम्युनिकेशन में आपके भाई बहनों के साथ आपके अच्छे रिलेशन होते हुए आपको दिखेंगे। आप देखोगे कहीं ना कहीं से अच्छी हवाएं आपको आती हुई दिखेंगी, पैसा आकर्षित करते हुए दिखोगे, बाहर की विदेश यात्रा करते हुए दिखोगे, पीआर मिलती हुई दिखेगी, लग्जरी को अट्रैक्ट करते हुए दिखोगे, आपकी प्रॉपर्टी बनती हुई आपको दिख सकती है। जैसे मैंने बताया आपको कि बस आपको अपनी कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना। सिंह होता है शेर, शेर अगर बुझा बुझा रहे, एक दिन दो दिन चल जाता है, पर शेर अगर इतने समय तक बुझा बुझा रहे ना, तो उसके राज्य को कब कोई और कब्जा करके चला गया ना, तो पता नहीं लगता। फिर देख लो, अपने राज्य को छोड़ना नहीं, अपनी पावर को छोड़ना नहीं, अपनी अंदर की क्षमताओं को पहचानो। सबसे मेन चीज जो सबसे अपने जो डेली आपके लिए बहुत प्यारी, जो मैं आपको अफर्मेशन बताता हूं, जो आपके लिए बड़ा प्यारा काम करेगी। आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट, okay, I attract money from multiple sources, I am healthy, I am wealthy। आप डेली बेसिस पे ये बोलना शुरू कर दो, I am positive, I am healthy, I am wealthy, I am always confident in my life। ठीक है, आप डेली बोलना शुरू करो। रात को सोने से पहले जो आप चाहते हो, वो गोल्स को रात को सोने से पहले बोलना शुरू करो कि वो हो गए हैं पूरे। जो चाहते हो ना कि मेरा पूरा हो जाए, वो मेरा हो चुका है, जो भी आपका गोल था। अपने घर के मुद्दों को, अपने ऑफिस के मुद्दों को, ऑफिस की बात ऑफिस तक रखो, घर की बात घर तक लेके आओ, और दूसरों को समझना शुरू करो। हर बात में आप ही राज, मैं ये नहीं कहता हूं कि अपना राज छोड़ दो भाई साहब, आपकी तो वृत्ति बिल्कुल राज करने वाली है, बट आपको थोड़ा दूसरों को इज्जत देनी पड़ेगी। ये समय थोड़ा ऐसा आ गया है कि जिसमें अकेले दम पे आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसमें आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी बात अगर आपको समझ आई है तो थम्स अप देना मत भूलना, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना मत भूलना। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कश्मकश चलती आ रही है, एकदम से जिंदगी के ऐसे पड़ाव में आ गए हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में अब होगा तो क्या होगा, तो मैं आपसे एक विश्वास से कहता हूं कि एक बार अपना ऑन कॉल सेशन, कुंडली का सेशन जरूर बुक कीजिएगा। आप अगर चाहें तो हमसे अपनी, खास करके जो आपके राशि के अकॉर्डिंग हम आपके लिए अच्छे अच्छे ब्रेसलेट्स भी डिजाइन करते हैं, ब्रेसलेट भी अपने लिए ले सकते हो, पर कुंडली का सेशन जरूर लीजिएगा, उसमें आपको और भी क्लैरिटी मिलेंगी। क्या आपको कितना, बहुत कुछ आपकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा, पर अपने आप डाउन मत होते जाओ। मैं 2 गोल्स आपको बता रहा हूं जो शनि की दैया में भी आपको बड़े सपोर्ट करेंगे। शनि क्या चाहते हैं? शनि है जज। शनि हमेशा कहते हैं कि लॉयल्टी के साथ, हार्ड वर्क के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर दो। आप थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाओ, सूर्योदय से पहले उठने की आदत डाल लो। अब शनिवार के शनिवार भी आप किसी ना किसी लेबर क्लास के व्यक्ति को उसके मनपसंद का खाना खिलाना शुरू कर दो। आप अगर वो नहीं कर सकते, अगर आप ऑफिस में कहीं
काम करते हो अपने जूनियर्स की इज्जत करनी शुरू कर दो। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कोई नीडी पर्सन मिल गया, उसके घर में थोड़ा बहुत राशन दिलवा दो। अगर वो भी नहीं हो सकता, एटलीस्ट किसी को कभी डिसरिस्पेक्ट मत करो। ये तो हो सकता है ना कि कभी भी कुछ हो जाए, किसी को ऐसी बात, क्योंकि आपका जब भी डाउनफॉल आएगा, मेरी बात सुनना, जब भी आपका डाउनफॉल आएगा और जब भी आपका अच्छा टाइम था और एकदम से डाउनफॉल जो है, अब याद रखना आपने किसी ना किसी को जरूर हर्ट किया होगा, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी एकदम से, जैसे कहते हैं, अर्श से फर्श पे आ गई है। तो आप जितना ज्यादा अपनी जुबान को शुद्ध रखोगे सिंह राशि वालों, खास करके शनि की दहिया चलते वक्त, तो अब देखना आपको इसका फल बड़ा प्यारा मिलेगा। तो हमने क्या क्या सीखा आज वीडियो में? एक तो आपको सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालनी है, थोड़ा पसीना निकालने की आदत डालो, कोई वॉकिंग करनी शुरू कर दो या फिर कहीं ना कहीं जिम में जाना शुरू कर दो। शनि को पसंद है पसीना, और लॉयल्टी के साथ जिंदगी जीनी है, ऑनेस्टी के साथ जिंदगी जीनी है। शनि को पसंद है ऑनेस्टी, क्योंकि शनि है जज। और दूसरी चीज, हार्डवर्क शनि को पसंद है, डिसिप्लिन शनि को पसंद है। अपने काम में आगे से भी ज्यादा एफर्ट्स डालने शुरू कर दो, परमात्मा की बड़ी कृपा हो जानी है। बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राशि भी लिखनी है, बात प्यारी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी करना है। इसके अलावा किसी तरह की दिक्कत अगर आ रही हो तो एक बार ऑन कॉल सेशन जरूर बुक करना है। सिंह राशि वालों, ऐसे दहाड़ना है कि आपकी दहाड़ दूर तक जाए। जैसे कहते हैं ना कि आवाज कहां तक जानी चाहिए, लाहौर तक, तो आपकी आवाज कहां तक जानी है, आपके दुश्मनों तक भी जानी चाहिए, और मैं कहता हूं आपके अंदर तक जानी चाहिए। ऐसी आवाज मारो जो आपके अंदर, आपके भीतर तक जाए, ऐसा असर कर जाए कि आपकी जिंदगी बदल जाए। मैं हूं बड़ा पॉजिटिव इंसान, हमेशा हर किसी के लिए दुआ मांगता हूं। आखिर में जाते जाते आपसे भी परमात्मा के आगे दुआ मांगता हूं कि परमात्मा हम सब की भूलों का, हम सब की गलतियों का हमें माफी दे, और मेरे सभी सिंह राशि के जातकों की जिंदगी में सुखद अनुभव आए, यही मेरी कामना है। ये कहते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूं, आपका भाई, आपका बड़ा, आपका छोटा, हमेशा प्यार स्नेह बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देख के शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी।